अस्सलाम वालेकुम यार। आज की जो मेरी वीडियो है ना, इसमें मैं आपको आर्म रेसलिंग की बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा, जिनको आप करके आप घर में बैठ के एक्सरसाइज करके आप अच्छा खासा आर्म रेसलिंग में एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है। और ये वीडियो में इसमें मैं टू द पॉइंट बात करूंगा ताकि वीडियो की ड्यूरेशन कम रहे। ठीक है। तो बात हम स्टार्ट करते हैं कि आर्म रेसलिंग में जो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, उसमें मेरे नज़दीक ना आर्म रेसलिंग की 3 बेसिक एक्सरसाइजें जो आपको करनी चाहिए लाजमी, क्योंकि ये आपको फर्दर आपकी आर्म रेसलिंग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है। इनमें जो हम लोग 3 मूवमेंट्स को टारगेट करेंगे, उसमें प्रोनेशन है हमारे पास, सुपिनेशन है और राइजर्स हैं। ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ प्रोनेशन क्या है, सुपिनेशन क्या है और राइजर क्या है। ठीक है। प्रोनेशन क्या है हमारे पास बेसिकली, प्रोनेशन प्रोनेट कर रहे हो कहते हैं। और प्रोनेट किस मसल के थ्रू होता है, वो हमारे पास प्रोनेटर टीज मसल होता है हमारे पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में। ठीक है। इसका काम क्या होता है कि इसने जो हमारा फोर आर्म है इसको मीडियली रोटेट करना होता है। ठीक है। उसका सुपिनेशन है। सुपिनेशन हमारे पास सुपिनेटर मसल्स होती है जो हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसने हमारे जो फोर आर्म है यानी पाम वाली साइड को इसने एक्सटर्नली रोटेट करना होता है अवे फ्रॉम द मीडियल साइड। और राइजर्स क्या है, राइजर ये है कि जो हमारा जो फोर आर्म और आर्म का एंगल है इसको डिक्रीज करने को राइजर कहते हैं। और इसको स्पेसिफिकली रेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग रिस्ट की एलिवेशन को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी अपने रिस्ट को स्ट्रेट नहीं रखना होता आपने। जब ये करना नॉर्मल कर्ल की पोजीशन है, लेकिन रेजर में आपने रिस्ट को ऊपर की तरफ मूव करके कर्ल्स करने हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आर्म रेसलिंग में? प्रोनेशन हमें आगे आर्म रेसलिंग की टेक्निक जिसे हम कहते हैं टॉप रोल। ठीक है। टॉप रोल उसमें ट्रांसलेट करती है प्रोनेशन। सुपिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सुपिनेशन हमें आर्म रेसलिंग में एक टेक्निक होती है हुक, उसमें हमें ट्रांसलेट करती है सुपिनेशन। ठीक है। और जो राइजर्स हैं वो बेसिकली हमें अगले का राइजर तोड़ने में और यानी अगले की कोई भी टेक्निक उसको डिसंगेज करने में, ताकि उसके मसल्स प्रॉपरली काम ना कर सके, और बैक प्रेशर में इन्वॉल्व है राइजर्स। ठीक है। उसमें हेल्प करते हैं हमें उसको अचीव करने में। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपको बताता चलता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अच्छा, सुपिनेशन प्रोनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोनेशन क्या, हमारा जो पाम है बेसिकली उसको हमने मिडिल साइड पे लाना है। तो प्रोनेटर को हम लोग किस तरह ट्रेन कर सकते हैं? अच्छा, पहले आपको सेटअप बता दो। सेटअप क्या है? सिंपल सेटअप है, सबसे बहुत सारा सेटअप है। इसमें आपको सिर्फ एक बेल्ट चाहिए, जैसे जूडो बेल्ट कहते हैं, कराटे बेल्ट कहते हैं। इसको मैंने लिए और एंड से नॉट बांध दिया, इस तरह ये लूप सा बन गया। ठीक है। आपको एक बेल्ट चाहिए और आपको साथ वेट प्लेट्स ले लें, या आप कोई भी वजन साथ इसके साथ अटैच करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले प्रोनेशन की एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। प्रोनेशन हमने इस तरह ट्रेन करनी है कि आपने जो इस तरह वेट डाली ना, आपने लूप बना लिए, आपने थंब है, थंब की बैक साइड से आपने इस लूप के अंदर हाथ डालना है। ठीक है, ऐसे। और आपने प्रोनेशन को ट्रेन करना है। ये देखिए, इसमें देखिए मेरा प्रोनेशन ट्रेन हो रही है, बेसिकली प्रोनेटर मसल्स ट्रेन हो रही। और इसके अगर आप वेरिएशन कर सकते हैं, आप इसको जो मैं कह रहा हूँ इसको प्रोनेशन बेसिक सिंपल प्रोनेशन कहेंगे। उसके बाद आप कर्ल्स में भी प्रोनेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यानी आप कर्ल्स करें साथ साथ प्रोनेशन करें। ठीक है। याद रहे क्यों इफेक्टिव एंगल 90 डिग्री से नीचे नहीं होगा, आपने 90 डिग्री तक लेके जाना आपने, और इसी रेंज ऑफ मोशन में आपने ट्रेन करना है, क्योंकि आर्म रेसलिंग में भी मेजरली यही रेंज ऑफ मोशन होती है। मैं ये नहीं कहता आप ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करें, आपको उसमें भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप पेन होने लगते हैं तो आपको यही आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी तो अपने आप को हारने से रोक सकते हैं। ठीक है। तो आपको मेजरली इसमें करना है, लेकिन आप वैसे दोनों रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करें। ठीक है। प्रोनेशन कर्ल्स इस तरह होगी। उसके बाद आप ज़्यादा वजन लगा के आप प्रोनेशन होल्ड भी कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ वजन को अपनी प्रोनेटेड पोजीशन में होल्ड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम सुपेनेशन में जाए तो सुपेनेशन ट्रेन करने के लिए आपने क्या करना है, जो लूप है आर्म को अंदर वाली साइड से आपने इस तरह लेके जाना है, और आपने फिर सुपेनेशन ट्रेन करनी है। ठीक है। इसमें वही वाली वेरिएशन आ सकती है। सुपेनेशन सिंपल आप कर सकते हैं, सुपेनेशन को कर्ल्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह करके, और आप ज़्यादा वजन लगा के सुपेनेशन होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास रेजर्स हैं। रेजर में क्या करना है, आपने लूप को अपने हाथ के अंदर से गुजारना है, उसके बाद थंब के अराउंड रैप करके उंगली ऊपर ले आना है, इस तरह करके। ठीक है।
इससे अब रेजर के मैं आपको पहले आप बता चुका हूँ कि आपने स्ट्रेट रिस्ट से ट्रेन नहीं करना है, रिस्ट को एलिवेट करके इस तरह अपने रेजर, जिसे हैमर कर्ल्स भी कहते हैं आम जुबान में, इस तरह अपने कर्ल्स करने, ठीक है। बस याद रहे, देखिए रिस्ट सीधी कर रहा हूँ, ये मसल डिसएंगेज है, जैसे मैं रिस्ट रेज करता हूँ ये मसल के साथ इनकॉर्पोरेट हो रहा है। इससे आप अच्छी तरह अगले की रिस्ट को ओपन कर सकते हैं ताकि वो टॉप रोल वगैरह ना लगा सके, ठीक है। टॉप रोल में बेसिकली क्या होता है, जब आप पंजा लगाते हैं आप हल्का सा रेस करके प्रोनेट करके ना अगली की रिस्ट को डिसएंगेज कर देते हैं, इसको टॉप रोल कहते हैं। हुक में क्या होता है, आप पकड़ते हैं और एकदम से सुपेंशन कर देते हैं, ठीक है, इसको हुक कहते हैं। और बैक प्रेशर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रिस्ट राइज की और एल्बो ड्रैग करके अपनी बैक के मसल लेटेस्ट में डॉर्साई को यूज़ करके आपने ड्रैग करना है और अगले का ताकि एंगल खुल जाए, हाथ उसका मतलब लॉन्गिट्यूड, क्योंकि मसल जो होते हैं वो अपनी क्या कहते हैं, अगर उनके एक्सटेंडेड पोजीशन में वीक होते हैं तो आमतौर पर ये क्या कहते हैं, मसल्स की बिल्ड इसी तरह होती है कि वो लेंथनिंग पोजीशन में वीक होते हैं। तो आपने बेसिकली बैक प्रेशर अप्लाई करके आप अगले के मसल्स को लेंथनिंग पोजीशन में लेके आते हैं, जिसकी वजह से आप आराम से जी सकते हैं।